नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल सभी का ही सीयूटी बनकर रिजल्ट आ चुका है। और ग्रेजुएट लेवल में तो दोस्तों जो है आपका सीयूटी 2 की सिटी इंटीमेशन और जो इकॉल लेटर हैं और जो आपका मॉक टेस्ट लिंक है वो भी जारी कर दिया गया है। और कुछ ही समय में जो है आपके जैसे ही आपके एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम खत्म होता है सीयूटी 2 का, तो फिर आपका अंडर ग्रेजुएट वालों का भी जो है सीयूटी 2 का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसी से रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं इस वीडियो में। और यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों जो कि आपका अंडर ग्रेजुएट वालों का जो एग्ज़ाम हुआ है सीयूटी 1 का, तो अब आपको जाना है सीयूटी 2 के लिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस वीडियो में कि सीयूटी 2 में जो कट ऑफ है आपकी वो क्या रहने वाली है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो कि हम एनालिसिस करने वाले हैं वो रैंक गुरुजी के डाटा के आधार पर हम करने वाले हैं। लगभग 3 लाख प्लस हमारा पास डेटा है। और इसी डेटा के आधार पर हम दोस्तों कैटेगरी वाइज जो है कट ऑफ देखेंगे और किस कैटेगरी में कितना नॉर्मलाइजेशन बढ़ेगा, यानी सेफ स्कोर आपका क्या रहने वाला है वो भी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों कि क्या कट ऑफ आपकी रहने वाली है। और इससे पहले दोस्तों मैं अहमदाबाद और अजमेर जोन की कट ऑफ भी जो है एनालिसिस करा चुका हूँ। तो जो भाई अहमदाबाद और अजमेर जोन से हैं वो वहाँ पर जाकर अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों बेंगलोर जोन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें डाटा के आधार पर कि कितना फॉर्म है यहाँ पर ग्रेजुएट लेवल का, अंडर ग्रेजुएट का कितना है, कितना फॉर्म फिलअप हुआ है, कितने स्टूडेंट लेने हैं, उस वो सारी चीज़ यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एनटीपीसी ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट टोटल फॉर्म फिलअप। तो यहाँ पर टोटल वैकेंसियों की बात करें ग्रेजुएट लेवल की तो 8113 थी। वहीं अंडर ग्रेजुएट की बात करें तो 3445 वैकेंसियाँ थी। वहीं अगर फॉर्म फिलअप की बात करें तो यहाँ पर ग्रेजुएट लेवल के लिए जो फॉर्म फिलअप हुआ था 58 प्लस लाख हुआ था, 58 लाख प्लस ही था। वहीं अंडर ग्रेजुएट की बात करें तो 63 लाख प्लस यहाँ पर फॉर्म फिलअप हुए थे। अब देखिए दोस्तों जितने वैकेंसियाँ हैं और सीबीटी 2 में 15 जो है स्टूडेंटों ने एग्ज़ाम दिया, तो जितने स्टूडेंटों ने एग्ज़ाम दिया है उसका 15 टाइम सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई करना है। अगर हम 15 गुना 8113 की बात करें तो यहाँ पर फॉर्म होता है आपका टोटल स्टूडेंट जो क्वालिफाई करने हैं ग्रेजुएट लेवल के लिए सीबीटी 2 में, वो करने हैं 1,21,695। जबकि 3,445 का 15 टाइम अगर हम करें तो यहाँ पर हमारे पास निकल कर आता है 51,675 स्टूडेंट। यानी सीबीटी 2 में जो एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट हैं वो हैं 51,675। अब चलते हैं दोस्तों वैकेंसी डाटा की तरफ। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अंडर ग्रेजुएट SC ST OBC यहाँ पर टोटल फॉर्म फिलअप दे रखा है। जबकि ये जो है आपका टोटल जो है वैकेंसी है यहाँ पर ये वाला वन टाइम और 15 गुना यहाँ पर ये डाटा दिया हुआ है इधर साइड में। तो ये आपका 15 गुना टाइम जो डाटा है वो है, कैटेगरी वाइज भी है। ठीक है। तो यहाँ पर आज बेंगलुरु जोन में यहाँ पर हम देखें तो 60 वैकेंसियाँ यहाँ पर टोटल हैं। और अगर कैटेगरी वाइज देखें तो UR में 25 हैं, SC में 10 हैं, ST में 4 हैं, OBC में 16 और EWS में 5 वैकेंसियाँ हैं। अगर हम इसका 15 टाइम करें, 15 गुना करें तो 25 का 15 गुना 375, 10 का 15 गुना 150, 4 का 15 गुना 60 और 16 का 15 गुना 240 और आपका 5 का 15 गुना 75। यानी जो स्टूडेंट लिए जाने हैं कैटेगरी वाइज वो इतने स्टूडेंट यहाँ पर लिए जाने हैं। यानी ओवरऑल मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने सारा डाटा यहाँ पर भी दिया हुआ है। ये नहीं, एक मिनट, ये तो मैंने डाटा आपके लिए बता दिया। यहाँ पर भी ये दिया हुआ है, ये रहा, ये टोटल वैकेंसी है और ये कैटेगराइज स्टूडेंट हैं। यानी सीबीटी 2 के लिए इसका 15 गुना यहाँ पर लेना है, यानी 900 स्टूडेंट लेने हैं। अब बात करें फॉर्म फिलअप की तो देखिए यहाँ पर मैंने डाटा डाला हुआ है बेंगलोर जोन, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं, ये रहा आपका 2,20,373। और यहाँ पर भी मैंने 2,20,373 ही रखा है। और अटेंडेंस जो रही है वो रही है यहाँ पर 45 से 46%, लेकिन फिर भी मैं 45% यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ। तो इसका 45% आप निकाल लेना, इसका 45% यहाँ पर मैं निकालूँ तो देखिए
1 मिनट में निकाल कर अभी ऐड कर देता हूँ। तो इसका जो 45% निकल कर आता है वो आता है 99,167। अब 99,167 का अगर हम जो टोटल हमारी वैकेंसी है 60, तो इसके आधार पर सीट कंपटीशन देखें तो वो आता है 1652। अगर 15 गुना के आधार पर या 900 के आधार पर सीट कंपटीशन देखें तो वो निकल कर आता है 110। यानी CBT 2 में जाने के लिए आपको 109 स्टूडेंट जो हैं छोड़ने होंगे, तब जाकर आपका 110वां नंबर होगा जो आपका एक आपको सीट प्राप्त करनी है उसके लिए। यानी यहाँ पर अगर हम देखें कि CBT 2 के लिए कैटेगरी वाइज जो स्टूडेंट क्वालिफाई होने हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि UR में 375, SC में 150, ST में आपके 60, OBC में 240 और EWS में 75 स्टूडेंट क्वालिफाई होने हैं। यानी ओवरऑल जितने भी स्टूडेंट हैं वो 900 स्टूडेंट जो हैं CBT 2 के लिए क्वालिफाई होने हैं। अब यहाँ पर इससे पहले मैं एक बार आपके लिए दिखा देता हूँ कि शिफ्ट वाइज क्या एनालिसिस रहा है और कौन सी शिफ्ट में कितनी मार्क तक बढ़ सकते हैं। देखिए, हार्ड शिफ्ट, इजी और मॉडरेट के हिसाब से फ़र्क पड़ गया। तो नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट में कितने मार्क बढ़ सकते हैं, कौन सी शिफ्ट इजी रही है, कौन सी मॉडरेट रही है, वो चीज़ें यहाँ पर मैं आपके लिए एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम चलते हैं, तो ये रैंक गुरुजी का डाटा ही है और यहाँ पर 21/8/2025 जो शिफ्ट है वो यहाँ पर सबसे हार्ड यानी टफेस्ट शिफ्ट जो है मानी गई, जिसमें एवरेज स्टूडेंटों का निकल कर आ रहा था 51.48। वहीं सेकंड नंबर पर रहा था आपका 8/9/2025 का सेकंड शिफ्ट, जिसमें स्कोर निकल कर आ रहा था 52.16। तो इस प्रकार से आपकी हार्ड शिफ्ट है। अब यहाँ से हम चलते हैं तो ये आपकी मॉडरेट शिफ्ट हो जाती हैं और मॉडरेट शिफ्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी की सारी आपकी मॉडरेट शिफ्ट हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम चलते हैं, अब बात करते हैं हम इजी शिफ्टों की। तो देखिए, ये आपकी इजी शिफ्टें हैं और 12/8/2025 की लास्ट शिफ्ट थी आपकी थर्ड शिफ्ट, जो कि आपकी सबसे इजी शिफ्ट मानी गई थी, जिसमें एवरेज निकल कर आ रहा था सबसे इजी शिफ्ट में 51.10, सॉरी दोस्तों 61.52 यहाँ पर जो है एवरेज निकल कर आ रहा था। अगर हम इस एवरेज के आधार पर देखें कि किस कैटेगरी में यानी किस शिफ्ट में कितना जो है स्कोर बढ़ सकता है, नॉर्मलाइजेशन में कितना नॉर्मलाइजेशन नंबर तक जो है बढ़ सकता है, तो यहाँ पर देखिए आप एक बार मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे कि आपकी मान लीजिए ये हार्ड शिफ्ट है जहाँ पर 51.48 है सबसे हार्ड, और सबसे इजी की मैं अगर बात करूँ तो सबसे इजी शिफ्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं 12/8/2025 जो कि 61.52 है। अब इसका डिफरेंट अगर आप निकालोगे ना, 61 में से 51 आप घटा लीजिए, लगभग 10 नंबर तक का यहाँ पर जो है एवरेज निकलेगा। यानी जो हार्ड शिफ्ट वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए 10 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, ये तो फिक्स है। और सबसे इजी वाले के लिए यहाँ पर कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं देखने को मिलेगा। इस प्रकार से आप अपनी शिफ्ट का, जैसे कि यहाँ पर ये अब मान लीजिए 52.16 है 8/9/2025 की शिफ्ट, और यहाँ पर सबसे इजी शिफ्ट से आप कंपेयर कर लीजिए, और जो आपका डिफरेंट आ रहा है उतना ही आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, इससे आप कंपेयर कर लीजिए। और जैसे जैसे आप इजी शिफ्ट की तरफ बढ़ते जाओगे वैसे वैसे नॉर्मलाइजेशन नंबर कम होता चला जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं कैटेगरी वाइज हार्ड शिफ्ट, मॉडरेट शिफ्ट और इजी शिफ्ट के आधार पर बातें करूँ तो नॉर्मलाइजेशन नंबर जो बढ़ सकता है हार्ड शिफ्ट में 8 से 12 नंबर तक, मॉडरेट में 3 से 7 नंबर तक, और इजी शिफ्ट में 0 से 2 नंबर तक, या फिर -2 भी हो सकता है, -3 भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये पूरा डाटा मैंने आपके लिए दिखाया। अब बात करते हैं रैंक गुरुजी के डाटा के आधार पर कट ऑफ की। तो देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं बेंगलोर जोन, और जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 86+ वाले जो स्टूडेंट हैं 3 हैं, UR में नहीं है, OBC में 1, EWS में 1, SC में बाकी आप छोड़ ही दीजिए। बाकी यहाँ पर 81+ में बात करें तो 13, 76+ में 57, 71+ में 133, 66+ में 220, ठीक है, और 61+ में 334, 56 में 431, 51 में 573, और लेने कितने हैं हमें 900 लेने हैं। तो यहाँ पर हमें लेने हैं 900 स्टूडेंट, और यहाँ पर 51 कट ऑफ पर जो स्टूडेंट क्वालिफाई हो रहे हैं 576।
सॉरी दोस्तों 573। अब यहाँ पर मैं आगे देखता हूँ एक बार। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर मैं डाटा इंक्लूड नहीं किया, लेकिन मुझे पता है कि जिस प्रकार से मैंने डाटा देखा है तो 41 प्लस पर जो स्टूडेंट है वो 900 आपके हो रहे हैं। 1082 स्टूडेंट वहाँ पर हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप मान कर चलिए 42 पर इतना है, तो आप 45 कट ऑफ मान कर चलिए कि जो हाईएस्ट कट ऑफ है जो यहाँ पर 45 लगने वाली है। लेकिन यहाँ पर ये 86 वाला एवरेज है, 86 प्लस वाले 90 प्लस वाले वहाँ पर होंगे। तो ये 86 जो स्टूडेंट हैं, ये 3 जो स्टूडेंट हैं 13 में जुड़े हुए हैं, यानी 81 प्लस वाले 10 हैं। फिर ये 13 इसमें 57 में जुड़े हुए हैं, यानी 76 प्लस वाले टोटल 57 है। तो इस प्रकार से जुड़ते गए और यहाँ पर ये इतना स्कोर बन रहा है, इतने स्टूडेंट होगा 51 प्लस। तो यहाँ पर मैं हाईएस्ट कट ऑफ मान कर चलूँ मॉडरेट जोन में, तो कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर यूआर में, देखिए मेरे हिसाब से जिसके तो यहाँ पर यूआर की जो कट ऑफ रहने वाली है लगभग अब यूआर में हार्ड शिफ्ट की बात कर रहा हूँ 65 यहाँ पर देखने को आपको मिल सकती है। ओबीसी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 60 प्लस आपको देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो यहाँ पर 62 या 63 भी आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं एससी की बात करूँ तो 55 प्लस आपको देखने को मिल सकती है। और एसटी की अगर मैं बात करूँ तो 50 प्लस यहाँ पर आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। बाकी मॉडरेट शिफ्ट वाले और इजी शिफ्ट वाले आप +2 आप करते चले जाइए, +2 मॉडरेट शिफ्ट वाले, और इसका भी +2 आप इजी शिफ्ट वाले करते चले जाइए। तो ये एवरेज जो है कट ऑफ आपकी रहने वाली है, यानी इतना कट ऑफ आपकी जा सकती है। जैसे कि यहाँ पर 65 + 2 67, तो 67 + 2 69, इजी शिफ्ट वालों की 69 तक आपको देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर भी आप ±2 कर सकते हो, यानी प्लस जैसे 69 2 71, या फिर कम भी हो सकता है 2 नंबर ऊपर भी हो सकता है। मतलब एवरेज स्कोर जो कट ऑफ है आपकी इतनी जा सकती है। तो ये आपका जो जोन था आपका बेंगलोर, जिसमें फुल कट ऑफ एनालिसिस मैंने आपके लिए बता दिया है कि क्या आपकी कट ऑफ रह सकती है, वो भी रैंक गुरुजी के डाटा के आधार पर। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके।